तुम्हारे बाप की नौकरी है, जो तुम बोलोगे वो करती जाऊंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन पे चिल्लाने की? भाई आप चुप ही रहिए, इसको तो मैं झेल लूंगी, ये मेरा फैमिली मैटर है, आप मत बोलिए प्लीज। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई नेहा पे हाथ उठाने की? राहुल अब रहने दो, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब बोलना होता है तब तुम बोलते नहीं हो। अब तुम्हें निपट ही लूंगी। हाँ क्या नहीं पट लोगी? जरा मैं भी तो जानू, काम तुमसे होता नहीं है, मुफ्त में बैठ के बस रोटियां तुड़वा लो। इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, मैंने तो किसी को एक जवाब नहीं दिया, तुम्हें एक काम बोल दिया तो फट से नहीं जवाब दे दिया अपना। और तुमने फट से नहीं हाथ उठा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ भूलो मत, देवरानी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। जो तुम बोलती रहोगी वो करती रहूंगी। तो भूलो मत कि मैं जेठानी हूँ और इस घर में तुमसे पहले मेरा राइट बनता है, और मैं तुमसे राइट तुम्हारा बनता है तो ये राइट क्यों नहीं बनता कि तुम सारे काम कर लो? क्यों सारे दिन मुझको ऑर्डर मारते रहते हो, कभी ये कर दो कभी वो कर दो? अरे मुझसे नहीं होते ये सारे काम, जितना मुझसे होता है ना उतना मैं कर लेती हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी तुम बोलती रहती हो ये काम कर लो वो काम कर लो। कैसे कर लो इतने सारे काम? अगर नहीं काम कर सकती तो शादी क्यों करी? शादी का मतलब ही होता है लड़की का घर गृहस्थी संभालना, अरे काम बूत करना। जब काम ही नहीं कर सकती तो शादी करी क्यों? घर रह लेती ना अपनी मम्मी पापा की छाई में, वहीं पे रहती, कोई काम नहीं करना पड़ता। यहाँ तो काम करना पड़ेगा, ये ससुराल है, मायका नहीं है तेरा, समझी? अच्छा तो मतलब मैं शादी करके इस घर में इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे ऑर्डर मानती रहूं, जो तुम बोलती रहो वो करती रहूं। हाँ देखो, मायका ये तुम्हारा भी नहीं है, अच्छा होगा कि अपनी लिमिट में रहो। हाँ पता है मुझे कि ये मेरा मायका नहीं है, ये मेरा अपना घर है और यहाँ मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। लेकिन तुम जब से शादी करके आई हो ना, तुमने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे एक काम नहीं होता, कितनी आलसी हो तुम। तुम्हें एक चीज बोल दो तो 4 घंटे में वो काम होता है। और तुमसे क्या होता है? सिर्फ मुझको ऑर्डर मारती रहती हो, ये कर दो वो कर दो। कभी तुमने खुद सोचा है कि आज उसको ऑर्डर ना देके ये काम मैं खुद कर लेती हूँ? नहीं ना, बस दूसरों को ऑर्डर देने आती है। बड़ी होने का फायदा उठाना अच्छे से आता है तुम्हें। नेहा और भाभी, आप दोनों क्यों कलेश कर रहे हो? घर में कलेश अच्छे लगते हैं क्या आपको? आप तो चुप ही रहिए देवर जी, सब ना आपकी वजह से हो रहा है। अरे अपनी पसंद से शादी करके लाए हो, अगर मम्मी जी की पसंद से शादी करी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कम से कम वो घर गृहस्थी तो संभालती, काम तो करती। लेकिन नहीं, आपने अपनी पसंद की लड़की लेकर आए हो, नाक में दम करके रखा हुआ है, घर का एक काम नहीं करती है। जो बोल दो वो उठनी है, महारानी को 10 बजे सो के तो उठना है बिस्तर से, और उठती मैडम को चाय चाहिए होती है बिस्तर पे। काम वो तो नहीं, अरे 6 बजे उठती थी, शादी को 4 साल हो गए, पूरा घर संभाल रखा है। 4 दिन तुझे आए नहीं हुआ, उससे काम नहीं होता घर में? हाँ नहीं होता, और अगर ऐसे ऑर्डर दोगी ना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर भी बहुत काम करती हूँ। जब शादी करके आई थी ना तो उनसे मैंने बोला था मैं इस घर में कोई काम नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। लेकिन फिर भी उस बंदे ने मुझे बोला था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और आज देखो सारा काम मेरे सर पे थोप दिया है। अगर मैं कोई काम ना करूँ तो मजाल है वो काम हो जाए। वाह क्या बात है देवर जी, आपकी बीबी तो मुझ पर बड़े रोब झाड़ रही है। 4 दिन इसने काम क्या कर लिया, कह रही सारा काम मैं करती हूँ, मैं ना करूँ तो पत्ता नहीं ले घर का। मैडम भूलो मत, आज से पहले पूरा घर मैंने संभाल रखा है। ये जो आपके पति देव है ना, मेरे देवर जी, हर इनका खाना पैक करना, इनकी शर्ट प्रेस करना, इनका कपड़ा धोना, बिल्कुल छोटे भाई की तरह पाला पोसा है। आज तुम कर रही हो तो तुम्हें सर पे दर्द होने लग जा रहा है, तुम्हें जब नानी याद आ तुम्हारे गई। बच्चे होंगे ना तो मैं भी कर दूंगी उनका। एहसान मत जगाओ मेरे ऊपर, समझी? ये एहसान नहीं नेहा, घर गृहस्थी का काम है, तुम्हें आना चाहिए और तुम्हें करना चाहिए। पहले मैंने बहुत सराहा, बहुत करा। कहते हैं ना, जब सास के बाद जेठानी बड़ी होती है तो उसको आराम मिलता है देवरानी के आने से। मेरे आने से मम्मी जी को आराम मिला था, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे आराम मिल जाए। मजाल ऐसा कि तुम कोई काम कर भी दो, एक काम बोल दो तो सर पे चढ़ के मेरे टांग करने लग जाती हो। देखो जेठानी है ना, जेठानी की तरह रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। आराम तब मिलेगा तुम्हें जब तुम अपना बेटा पैदा करो, उसकी शादी कराओ, बहू आएगी ना तुम्हारी, तब तुम आराम लेना। मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी, जो तुम बोलोगे वो करती रहूंगी, समझी? नहीं उम्मीद, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी आपको? बस करो दीदी, आप यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दुखी हो तो आप घर चलो मेरे साथ। अरे नहीं जाना भाई मुझे घर, क्यों जाऊंगी घर में? अगर किसी को जाना है तो वो ये जाएगी इस घर से, ये घर मेरा है, यहाँ पहले मैं आई थी और उसको काम करने में तकलीफ हो रही है तो ये जाएगी घर से। देवर जी आप अपना बोलिया बिस्तरा पैक करो और अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जाओ। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। हमारी जितनी प्रॉपर्टी है हमारी हिस्से की हमें दे दो, हम जा रहे हैं, अलग रहेंगे, अपना घर बनाएंगे, ना कोई चिक होगा तुम्हारे जैसा, ना कोई टेंशन। किस बात की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिलने वाली। अबे सास ससुर हमारे जिंदा है, प्रॉपर्टी का बंटवारा पहले सोच लिया तुमने। क्यों? तो तुमने कैसे सोच लिया कि मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में अकेले तुम रहोगी? अभी वो जिंदा है, मरे नहीं है, ऐसे कब्जा नहीं कर सकती तुम पे। कितनी चालाक है ये तुम्हारी भाभी। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अपनी भाभी के ज्यादा गुणगान मत किया करो, इनकी असलियत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी पे भी खुद हक जमाना चाहती है। नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो नेहा,
तुम बहुत गलत समझ रही हो। तेवर जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ये क्या मतलब था फिर कि बोरिया बिस्तरा बांधो, घर से निकल जाओ, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं सिर्फ मिलेगा? काम की वजह से। अरे तुम एक काम नहीं करती हो, तुम पूरा घर संभालो, मुझे क्या दिक्कत है? महारानी की तरह थोड़ा दिन जीने तो दो। अरे 4 साल से इस घर का हर एक काम कर रही हो, छोटा बड़ा। मैंने तो मम्मी जी से शिकायत नहीं करी कि आप भी काम करो, मेरी मदद कराओ। मैंने तो अकेले पूरा घर संभाला। अगर अब तुम संभाल लोगे, एक रोटी एक्स्ट्रा मेरे लिए बना दोगे, तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है? हाँ, देखो तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी सारा घर संभालने की, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक काम कर सकते हैं, अगर काम करवाना है तो दोनों बराबर बराबर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर सकती किचन में। यही बात होती है, घर बांटने की बात यही होती है। मैंने निकलने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जो इंसान एकजुट होकर काम नहीं कर सकता, अकेले पूरे घर का खाना नहीं बना सकता, 6 लोगों की इससे रोटी नहीं बन सकती है, और घर बांटने की बात मुझसे कह रही कि मैं कब्जा करना चाहती हूँ। अरे तुम ही रह लो, मैं अपने पति के साथ बाहर चली जाऊंगी घर छोड़ के, अकेले खुश रहो। हाँ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल भर जाए तो आ जाना वापस, क्योंकि ये तुम्हारा भी घर है, मेरा ही नहीं है। तुम्हारे जैसे ये नहीं बोलूंगी कि मेरा घर है निकल जाओ यहाँ से, आई बड़ी। नेहा, तुम्हें पता है ना भाभी पूरे इस घर को संभाल रही है, और शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और तुम भाभी से लड़ना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया, भाभी इस घर में सबसे बड़ी है, मैं भी उनकी बातें सुनता हूँ। नेहा भूलो मत, भाभी ने कितना सपोर्ट किया हमारी शादी को लेकर भी। अरे माँ तो मान ही नहीं रही थी शादी को हमारी, वो तो भाभी का शुक्र है, उन्होंने माँ को मनाया और हमारी शादी के लिए राजी करवाया, और तुम भाभी से इन छोटी छोटी बातों पे लड़ रही हो। छोटी छोटी बातों पे तुमने देखा ना कैसे इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। अरे तो क्या हो गया, भाभी है ना, और भाभी ना माँ समान होती है। अरे क्या हो गया, हाथ उठा दिया तो? मेरे ऊपर भी बहुत बारी वो हाथ उठाया, मेरी गलती होती थी। तुम्हें आज अपनी गलती नहीं दिख रही, तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है, तुम इसलिए भाभी से बहस कर रही हो। एक बारी दिमाग पे जोर डालो, आखिर गलती किसकी है? अरे क्या हो गया, तुम्हारे पापा ने हाथ नहीं उठाएगा? वैसे हमारे घर में वो सबसे बड़ी है, हाथ उठा भी दिया तो इसमें कौन सा बड़ा पार्ट टूट गया? बड़ी है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पे भी हाथ उठाएंगे। अगर गलती है तो उसे समझाया भी जाता है, हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और तुम कैसे मुझसे बहस कर रहे हो, वो भी इनके लिए? बीवी मैं हूँ तुम्हारी या फिर? बहस नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम भी तो लड़ी जा रही हो भाभी से, आखिर में गुस्से में उनसे हाथ उठ गया, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? और घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना मेरी कितनी सैलरी है? यहाँ से अगर बाहर जाके भी रहेंगे ना तो भी गुजारा नहीं कर पाएंगे। तेवर जी देखिए, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था, ना आपको कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत है और ना ही नेहा को। आप दोनों तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। वो तो नेहा को जो भी काम बोलो बस मेरे से काम कराना है, मेरे से काम कराना है। इसको ऐसा लगता है कि मैं सारा काम इससे अकेले करवाती हूँ। अरे मुझे और भी जिम्मेदारी है, मुझे अपने बच्चे भी पालने होते हैं। पहले इतने साल मैंने इस घर को संभाला, और अब मुझे लगता था कि देवरानी जैसे मेरी छोटी बहन आएगी पूरा घर संभालने की, लेकिन नहीं, इसको तो बस मुझसे जलन होती है, गुस्सा आता है। हर बात बात तो मुझसे रंजिश निकालनी होती है कि भाभी क्यों बैठी हुई है, मेरे से क्यों काम कराया जा रहा है। अगर ऐसी हर बहू सोच ले कि सास क्यों बैठी है, ननद क्यों बैठी है, तो घर में तो काम हो ही ना, कलेश होते रहेंगे। हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी पड़ती है, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और बस नेहा से यही नहीं हुआ, पर आज इसने मुझ पर पहले चिल्लाया, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। इससे बात मेरे मायके वालों तक बोल दी थी। अरे मैंने कब बोला कि ये मेरे घर वालों की नौकर है, ये मेरे बाप की नौकर है? इसको ऐसा लगता कि मैंने इसको नौकर बना के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेहा तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, और जो जिसको ठीक लगी वो करो। आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी किसी को भी। नेहा मुझे एक बात बताओ, तुम छोटे छोटे काम के लिए भाभी से लड़ रही हो, और अगर हम आज ये घर छोड़ भी देते हैं, अगर कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट होते हैं, तो वहां भी तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना। बल्कि इस घर के छोटे से लेके बड़े तक सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई, अरे पूरा घर तुम्हें संभालना पड़ेगा। और यहाँ पे भाभी भी है इस घर में, अरे आधी से ज्यादा मदद कर देती है भाभी तुम्हारी, फिर भी तुम भाभी से लड़ रही हो। आई एम सॉरी, भाभी से माफी मांग लेती हूँ, और आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। ठीक है।